तो जनाब आज कुछ बात करते हैं पीएसएल की। साइम अयूब के कराची किंग जाने के चांसेस हैं या नहीं, ये सवाल इस वक्त मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और वजह भी बिल्कुल वाज़ेह कि इस वक्त चर्चा ये है कि साइम अयूब और बाबर आजम दोनों प्लेटिनम कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद हैं और बाबर आजम चूंकि कप्तान है, फ्रेंचाइज का फेस है, तो ये एक ऑटोमेटिक चॉइस बनती है कि पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम को रिटेन करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर साइम अयूब का क्या बनेगा, क्या वो ऑक्शन में जाएंगे या फिर अपने होम टाउन की टीम कराची किंग में ट्रेड के जरिए पहुंचेंगे। कराची किंग के ओनर पहले ही एक इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि वो साइम अयूब को लेना चाहते हैं और ये भी बताया गया था कि पेशावर ज़ल्मी के साथ प्लेटिनम कैटेगरी में ट्रेड पर बातचीत भी हो चुकी है। ट्रेड का ऑप्शन अब भी मौजूद है और इस वक्त जो इतलात और मार्केट में चर्चा है वो यही है कि कराची किंग साइम अयूब को ट्रेड के जरिए हासिल करने जा रही है। इस ट्रेड में सबसे मजबूत नाम अब्बास अफरीदी का लिया जा रहा है। अब्बास अफरीदी डायमंड कैटेगरी में है जबकि साइम अयूब प्लेटिनम में, तो किसी सेटलमेंट के साथ ये ट्रेड मोस्ट लाइकली मुमकिन नजर आती है। साइम अयूब का ताल्लुक भी कराची से है और वो पहले कोयटा ग्लैडिएटर से पीएसएल डेब्यू कर चुके हैं और अब एक सॉल्ड हाई डिमांड प्लेयर बन चुके हैं। असल बात यह है कि अगर साइम अयूब ऑक्शन में गए तो फिर उनको लेने के लिए बड़ा मुकाबला होगा, इसलिए कराची किंग यही चाहते हैं कि ऑक्शन से पहले ही बात फाइनल हो जाए, खासतौर पर इसलिए भी कि कराची किंग के पास प्लेटिनम में हसन अली मौजूद है और ऐसा लगता नहीं कि हसन अली को रिटेन किया जाएगा, जबकि साइम अयूब बतौर होम टाउन बॉय और बैटिंग ऑप्शन कराची किंग को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पेशावर ज़ल्मी किस डील पर साइम अयूब को ट्रेड करती है और यह डील कितनी जल्दी फाइनल होती है। अब जरा बात करते हैं बाकी टीमों की प्लेटिनम कैटेगरी की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास सबसे ज्यादा कंपटीशन है। शादाब खान, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, अमाद वसीम और नसीम शाह, लेकिन यहाँ फैसला मुश्किल नहीं लगता। शादाब खान कप्तान है, फ्रेंचाइज का फेस है, शुरू से इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं, टाइटल जितवा चुके हैं, तो शादाब खान ऑटोमेटिक चॉइस नजर आते हैं। पेशावर ज़ल्मी में भी सूरत हाल क्लियर है, बाबर आजम कप्तान है और कहीं जाते हुए नजर नहीं आते। कोयटा ग्लैडिएटर की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए मामला जरा टफ है क्योंकि प्लेटिनम में फहीम अशरफ, इब्रार अहमद और मोहम्मद आमिर मौजूद हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म और ओवरऑल पीएसएल परफॉर्मेंस देखें तो फहीम अशरफ सबसे मजबूत ऑप्शन लगते हैं। पिछले सीजन में 12 मैचेस में 17 विकेट्स और 163 रन और पीएसएल कैरियर में ऑलराउंड परफॉर्मेंस, तो ऐसा लगता है कि कोयटा फहीम अशरफ के साथ ही जाएगा। लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर के लिए भी फैसला आसान नहीं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान तीनों ही लाहौर के फेस हैं, लेकिन प्लेटिनम में सिर्फ एक को रिटेन किया जा सकता है। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, इसलिए ऑटोमेटिक चॉइस भी वही बनते हैं और हारिस रऊफ और फखर जमान में से एक, ये शायद दोनों को ऑक्शन में छोड़ना पड़े। मुल्तान के लिए मामला बिल्कुल सीधा है। रिजवान कप्तान है, टीम का फेस है और नए ओनर भी यही चाहेंगे कि एक सेटल कप्तान को रिटेन किया जाए। अब दो नई फ्रेंचाइज हैदराबाद और सियालकोट, उनके लिए तालाब में बड़े दिलचस्प नाम मौजूद होंगे। अगर सलमान अली अगर रिटेन नहीं होते तो दोनों टीमें पाकिस्तान के टी20 कप्तान पर नजर रखेंगी। फखर जमान, हारिस रऊफ जैसे प्लेयर ऑक्शन में आए तो इन पर भी बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। आखिर में अगर एक लाइन में मुमकिन रिटेशन बताऊं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान, पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम, मुल्तान में रिजवान, कोयटा में फहीम अशरफ, लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी और कराची किंग अगर ट्रेड में कामयाब हो गए तो साइम अयूब को प्लेटिनम में छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं। दो नई टीम किन प्लेयर के साथ जाती है ये तो वक्त ही बताएगा। ये दो नई टीमें कौन कौन से प्लेयर लेंगी, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।